नमस्कार। अगर आप भी पशु परिचर के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने का सोच रहे हैं, आपने फॉर्म भर रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर के लिए नया पाठ्यक्रम जारी किया है। क्या जारी किया? नया पाठ्यक्रम। पहले वाले पाठ्यक्रम में क्या था, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पुराना पाठ्यक्रम है। इसमें भाग ए और भाग ब दो चीजें हुआ करती थी, जिसके अंदर क्या था, देखिए पूरी चीज को आपको समझना है। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं यही बात समझाऊंगा कि आपको क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नया जुड़ा है, क्या हटा है, सारी चीजें अपन बात करेंगे। यहाँ पर बात करें तो देखो, पहले 105% रखे गए थे भाग ए में, भाग ब में 45% रखे गए थे, और इतने इतने ही इसमें नंबर थे, जितने परसेंट उतने ही अंक। 3 घंटे का एग्जाम था। और क्या था, पाठ्यक्रम के अंदर कुल 150 प्रश्न थे, 150 अंक थे, एक अंक का 1% हुआ, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, 40% अनिवार्य था, और सेकेंडरी स्तर का पेपर। अब नए वाले की देखते हैं। नए वाले देखो, मैं तुलनात्मक रूप से आपको हर एक चीज बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नों की संख्या वही है, 150 ही है, कुल अंक भी 150 ही है, समय भी आपके पास उतना ही है, 3 घंटे का। तो बदला क्या है, पाठ्यक्रम के समान अंक वाले प्रश्न 150 होंगे, फिर से 150 अंक है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 40% अनिवार्य, सेकेंडरी स्तर का पेपर होगा। तो क्या बदला है इसके अंदर? परीक्षा की स्कीम वही है, परीक्षा की स्कीम वही है, पाठ्यक्रम चेंज हो गया है। पहले पाठ्यक्रम में क्या था, ये पहले का पाठ्यक्रम है, बस इतना सा दिया हुआ था पहले के पाठ्यक्रम में। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। तो ये पहले का पाठ्यक्रम, इसमें 70% तो भाग ए के अंदर था, यानी कि 105 प्रश्न है, 105 नंबर के, वो जीके से संबंधित थे, जिसके अंदर आपके राजस्थान के संदर्भ में दैनिक विज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय, करंट अफेयर, ये सब शामिल था। इसके बारे में विस्तृत नहीं था, बस इतना ही दिया हुआ था। और भाग बे में 45 नंबर के 45 प्रश्न थे। इसमें ये सभी पशु से संबंधित इतने सारे टॉपिक थे, जो लगभग 40 के आसपास टॉपिक यहां पर बनते हैं। ठीक है, इतने टॉपिक थे भाग बे में। अब इस भाग बे में सिर्फ नाम का पाठ्यक्रम रह गया है, गिनती के टॉपिक हैं, गिनती के। तो अब देखो, अपन नए वाले सिलेबस पर चलते हैं। नए वाला सिलेबस ये है, इसमें बिल्कुल विस्तृत दे दिया है कि भूगोल से आपको क्या पढ़ना है। तो राजस्थान भूगोल की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये लो, अब एकदम स्पष्ट दिखेगा। तो ये राजस्थान भूगोल का विवरण, इसमें स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा वाला, यहाँ पर मृदा लिखा है, फिर आपके है प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपोहा तंत्र, नदियां, झीलें, सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, जनगणना आ गई 2011 वाली, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, ये सब जनगणना वाला टॉपिक है, पूरा का पूरा जनगणना का टॉपिक है। तो इसके लिए आप चाहें तो हमारे चैनल पर, विद्या जॉन चैनल पर, इसका वीडियो भी मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से वहाँ हर चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर परिवहन वाला टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है, राज्य मार्ग दिए हुए हैं। ठीक है, ये बस इतना सा है राजस्थान भूगोल, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, सीमित टॉपिक है, अच्छे से तैयार किए जा सकते हैं। फिर आपके इंग्लिश में भी यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है। अब इतिहास, कला, संस्कृति के अंदर भी टॉपिक दे दी, ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाओं से मतलब क्या है कि राजस्थान का जो इतिहास है, उसमें कब कौन सा युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध से संबंधित किसी राजा ने कोई कार्य किया है, निर्माण से संबंधित, वो भी ऐतिहासिक घटना के अंदर जाना जाता है। तो ऐतिहासिक घटनाएं हो गई। पूरे राजवंश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर आपको देखनी चाहिए। फिर राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें 1857 की क्रांति हो गई। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्या है, 1857 की क्रांति। इसके अलावा एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जिसमें जो जिन जिन लोगों का महत्वपूर्ण नाम है, वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। भाषा एवं साहित्य, ये पूरे
ग्रंथ, भाषा के बारे में कौन कौन से ग्रंथ है, राजस्थानी ग्रंथ है, वो सारे पढ़ने। संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन भी पढ़ना है यहाँ पर। वेशभूषा, पहनावा, वाद्य यंत्र, यहाँ पर लोक देवी देवता है, और लोक साहित्य, बोलियां, मेले, स्मारक, मेले और त्योहार हैं, आभूषण है, लोक कलाएं, वास्तुकला जो निर्माण से संबंधित हैं, मंदिर निर्माण हो गया, स्थापत्य कला पूरी है यहाँ पर वास्तुकला में, लोक संगीत हो गया, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां, ऐतिहासिक राजा, हस्तियां मतलब राजा महाराजा, तो बहुत सारा इसमें सिलेबस कवर किया गया है। तो आपको माने तो लगभग आपके पूरा ही पढ़ना है। इसमें टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे तो लगभग यहाँ पर पूरा पढ़ना है। अब सामान्य विज्ञान में बस 6 टॉपिक यहाँ पर दिए हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो कि आपके कक्षा 7 के अंदर एक पाठ लगता है, वो भी आप पढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा। धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक, धातु अधातु आपके छोटी क्लासों में भी लगता है और कक्षा 10 में भी ये टॉपिक लगता है। प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, ये कक्षा 10 का टॉपिक है, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आपके आनुवंशिकी संबंधित सामान्य शब्दावली, ये भी कक्षा 10 का टॉपिक है। ठीक है। मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, इसमें देखो सभी क्लासों से थोड़ा थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, बाकी ये मिल जाएगा। 10th में भी ये है। मानव रोग कारक निदान, अपशिष्ट प्रबंधन, ये सभी क्लासों में थोड़ा थोड़ा टॉपिक है विज्ञान के अंदर, तो ये भी आपको देखना चाहिए। अपशिष्ट प्रबंधन ये एक पार्ट है पूरा, तो ये भी आप देखिएगा। तो इसमें सामान्य विज्ञान के ज़्यादा टॉपिक नहीं है, जिन्होंने 10th तक पढ़ा है आसानी से कवर कर सकते हैं। फिर देखो करंट अफेयर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिया गया है, खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, यानी कि पूरा करंट अफेयर में आपको कुछ नहीं छोड़ना है, पूरा A to Z तक आपको पढ़ना है, करंट अफेयर पूरा कंप्लीटली पढ़ना है। फिर अपन बात करें यहाँ पर गणित में सीमित टॉपिक है, LCM और HCF है, HCF और LCM यहाँ पर दिया गया है। एवरेज औसत दिया है, लाभ हानि दिया है, प्रतिशत दिया है, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात यहाँ पर दिया गया। तो गणित के अंदर भी सीमित टॉपिक है, आसानी से पढ़े जा सकते हैं। फिर पशु पालन वाले में सिर्फ 4 ही टॉपिक दिए हैं, मतलब 4 टॉपिक के अंदर 4 लाइनों में पूरा भाग बे कवर कर दिया। जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास, संरक्षण, हालांकि है कुछ तो, लेकिन फिर भी पहले से बहुत ज्यादा कम कर दिया। अब यही टॉपिक पढ़ने, आपको पीछे वाला पढ़ लिया, जो इसमें कवर हो रहे हैं अच्छी बात है, जो कवर नहीं हो रहे हैं वो आप टॉपिक पढ़ने का प्रयास करें। पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन, आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये नया टॉपिक जुड़ा है। वन्य प्राणी, उनका जीवन एवं वन्य जीव संसाधन, तो ये टॉपिक ये तो पहले भी थे, अब आपको ये विशेष रूप से तो नया यही जुड़ा है, आधुनिक विश्व में चरवाहे। बाकी लगभग आपने पढ़ रखा है, तो ज़्यादा कोई हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके था पशुपालन का, पशु परिचर का नया सिलेबस। ठीक है, उम्मीद है कि पूरी बात आपको समझ में आ गई। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।